हेलो अगेन। प्रशांत व्यास। मेरा न्यूज़ का ये ड्रेस कोड है, टी शर्ट है पूरा न्यूज़। मैंने प्रिंटेड करवाई है। सो कल की बात हुई कि सिद्धिदात्री माँ थी, आपको विसर्जन तरीका बताया। लास्ट दिन था, लोगों ने गरबे पे घूमे होगे अच्छी तरह। अभी शरद पूर्णिमा के दिन शायद लास्ट गरबा खेला जाता है। पूर्णिमा का महत्व है। वहाँ चाँद 16 कलाओं पे खिलता है चाँद। और हम दूध पौवा, ગુજરાતીમાં दूध પૌવા ખાઈએ ટેરેસ પર, ચંદ્રમાને અર્પણ કરી અને ગરબા રમાય છે। એમ गरबा खेला जाता है कुछ सुकन का। शरद पूर्णिमा लास्ट डे होती है शरद पूर्णिमा। तो थोड़ा नॉम से समाप्त हुई, हमने विसर्जन बताया आपको। लास्ट दिन तक आपके साथ रहा, सब महात्मा भी बताया था। देवी दुर्गा ने चंडमुंड, महिषासुर, रक्तबीज और काफ़ी असुरों को रणभूमि में छेदन किया। यानी वहाँ पे आसुरी शक्ति पे देवी शक्ति विजय। वहाँ आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी और सरसंघ चालक थे। उन्होंने फर्स्ट 4 स्वयंसेवक मात्र से शाखा की शुरुआत की थी। आज दैनिक शाखा चल रही है। प्रार्थना उसका नित्य क्रम है। योग व्यायाम एक्सरसाइज जो आप कहते हैं हम तो RSS में होते हैं, जहाँ जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती। सूर्य नमस्कार से लेके और प्रार्थना होती है भारत माता की। भगवा ध्वज हमारा प्रतीक है। और लाखों स्वयंसेवक, करोड़ों स्वयंसेवकों को फ्लड है यानी पूर आया है, कुछ कुदरती आपत्ति है या कोई रेल दुर्घटना हुई, स्वयंसेवक इकट्ठे होकर देश की सेवा करते हैं। ये RSS का एक पहला कर्तव्य हिंदुत्व के साथ। तो मैंने बताया कि आज पंथ संचलन होगा, आप RSS के पथ संचलन में जा सकते हैं। थोड़ी रही क्रिकेट की बात। इंडिया अभी अहेड है 5वीं विक्ट्री के बाद। अभी काफ़ी मैच है श्रीलंका के सामने और इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाएगा। तो बात हुई वहाँ पे, तो महाभारत का युद्ध सुनो। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। 18 अक्षौणी सेना थी। यहाँ पांडवों का विजय हुआ और भीष्म पितामह जो विष्णु के उपासक थे, राम के साथ विष्णु का उपासक होना गर्व होता है, तो सूर्य को जल चढ़ाते थे, खाते थे कौरव का नमक। समझ में आया? और यानी तो किंग ही थे भीष्म पितामह, पर कौरव का नमक खाया था और द्रौपदी का चीरहरण देखा था, वही पाप। तो वही भीष्म पिता ने विष्णु सहस्त्र नाम और सूर्य के सहारे इच्छा मृत्यु का वरदान भी पाया था। गंगा माँ का वरदान था। तो बाणसैया पे लेटे 18 दिन युद्ध चलाए। फिर राजनीति का ज्ञान देते, कृष्ण साथ में लेके आते युधिष्ठिर को। राजनीति क्या है, करंट राजनीति, ये सब चाणक्य से और भीष्म से, दोनों से सीखने चाणक्य की राजनीति। तो इसी प्रकार से आज है विजयादशमी का पावन पर्व, जहाँ मैं कीधું तो ગાંઠિયા ફાફડા જલેબીની જયાફત है ना। गुजरातीઓ तो शौकीन હોય ચંદ્રવિલાસ। અમે મૌલિકભાઈ જોશી હતા મારે ત્યાં આગળ ગાંધી રોડ પર ચંદ્રવિલાસ ચલાવતા હતા। બહુ સારા સ્વયંસેવક કહેવાય કે એક સારા હિન્દુત્વવાદી અને એક ઉમદા વ્યક્તિ। એમનું નિધન થયું મૌલિકભાઈનું। હા, ચંદ્રવિલાસની શાખા ચાલે, ફાફડા ગઠિયા જલેબી બધા લઈ જતા હોય। ત્યાં ગુજરાતીઓ છે એટલે ફાફડા છે, ચટણી છે, ચોળાફળી છે અને જલેબી બધું આજે ખવાય। અને મેઇન વસ્તુ છે રામનો રાવણ પર આસુરી શક્તિ પર દેવી શક્તિનો, જે રીતે માતાજી 9 દિવસ બતાવ્યું। આસુરી શક્તિ એકદમ ખતરનાક હોય છે। તમે માનો છો કે રાવણને જીતી જ ના શકાય એવું હતું। તેણે આ જ્યોતિષીએ ને અમે 9 ગ્રહો છે ને, 9 ગ્રહો એને વશ કર્યા હતા। શનિદેવને પછી હનુમાનજીએ છોડાયા હતા। એટલે હનુમાનજીની એક મૂર્તિ છે વાસણા, આગળ કહ્યું ને વાસણા एरिया છે, वासना एरिया पे जाओ, हनुमान जी की मूर्ति है जिसके पैर के नीचे शनिदेव है, ऐसा मूर्ति है। यानी शनिदेव को मुक्त कराया था हनुमान जी ने रावण के कैद से। तभी त्रिजटा राक्षसो हनुमान, त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। तो सीता जी को मिलने गए हनुमान जी, और मुद्रिका, मुद्रिका है ना, ये मुद्रिका सीता जी को डाली नीचे, सीता जी थे अशोक वाटिका में। तब वो सीता माता को संशय हुआ, तो ये कौन है भला वानर। तभी सीता माता को बहुत ही डर भी लगा। तभी देखो हनुमान जी के राम के भक्त थे, राम उनके पिता थे, सीता माता माता तुल्य थे, जैसे अंजनी माता है। तो हनुमान जी को लगा कि अभी सीता माता इतना घबरा जाएगी तो मैं मैसेज कैसे कहूँगा, बरोबर, सही बात है ना। तो नीचे आके उनको बोला कि ये मुद्रिका माई राम जी ने भेजा है मुझे दूत बन के। तो उसको यकीन हुआ सीता माता को, नहीं हनुमान जी हमारी रक्षा के लिए है। तो फिर सीता माता ने भी मैसेज कहा कि रावण का
रावण का नाश करके अभी यहाँ से ले जाए, वही शक्य है। तो त्रिजटा को पता होगा, त्रिजटा राक्षसी थी, बहुत अच्छी थी असुर। वो सीता माता की सेविका थी, भले रावण के वश में थी, दूत रावण की दूत थी, पर सीता माँ की सेविका थी। तो उसने बोला कि अभी रावण का संहार होगा, उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया कि अभी रावण नहीं बच पाएगा। तो ये हनुमान जी है ना, अशोक वाटिके में कुछ धमाल मचाते, फूल फूल तोड़ते और वृक्ष पेड़ फेंकते हैं और फिर सबको इतना मारते हैं। फिर तो पता है आपको कि पूंछ पे आग लगाई जाती है और लंका जलाई। फिर हनुमान जी सीधे राम जी के पास पहुँचते, सीता माता की भाल लेके खबर पहुँचाते और राम जी अपनी सेना तैयार कर दे। तो इतना दरिया था, उसको पार करके हनुमान जी के साथ राम जी आ गए, लंका में आ गए। फिर भी संदेश आ गया। देखो क्या होता है कि भगवान है, युद्ध मैं क्या बोला, शांति का 3 दिन से बोल रहा हूँ, नवरात्रि से लेके कि कहीं झगड़ा फाइट गरबा में कहीं भी फाइट। तो राम जी ने शांति दूत थे, तो हनुमान जी को भी भेजा और लोगों को भेजा। मैसेज कहा कि रावण अगर तुम विनाश नहीं चाहते हो ना तो मैं छोड़ दूंगा, तुम सीता माता को दे दो। पर इतनी नम्र विनंती है, जैसे कृष्ण दूत बन के गया। कृष्ण ने कहा बोला, तो भाई 5 घाव दे दो ना भाई, 5 घाव। दुर्योधन तुम तो इतना अमीर हो ना, दुर्योधन कितने अमीर हो तुम इतने अमीर हो, 5 गांव पांडवों को दे दो, युद्ध नहीं होगा। तभी दूरमति दुर्योधन की मति मार गई थी, उन्होंने कैद करने का कोशिश किया कृष्ण को। हम वो विराट रूप प्रकट किया, जो 11वां अध्याय है गीता का। और भीष्म ने नमन किया, द्रोण ने नमन किया, कृपाचार्य ने नमन किया, वो कौरव पक्ष में थे। और फिर शकुनी ने भी नमन किया, बोला ये मेरा भांजा दुर्योधन है ना, अभी गया काम से। शकुनी ने बोल डाला, जो कृष्ण को कैद बनाना चाहते, विनाश हो गया। तो इस प्रकार राम जी ने शांति दूत के रूप में हनुमान जी को भी भेजा था और अंगद को भी भेजा था। वाली पुत्र है अंगद, वो ऐसे बाली शत्रु तो नहीं था, पर जाने दो इस बात को। पर अंगद रहा है हनुमान सेना में, राम सेना में, वानर सेना। तो विभीषण ने बोला था, विभीषण को पता था कि रावण नहीं मानेगा, मेरा भाई है, मुझे भी लात मारा। जो अपने सगे भाई को लात मार दे, जो धर्मों पे चलता है, सगा भाई सलाह देता है सीता मैया को दे, उसको लात मारे, फिर किसकी मानेगा वो, किसकी मानेगा बोलो। तो विभीषण को पता था। तभी ये कितना दिन देखो, 18 दिन महाभारत युद्ध, 84 दिन, 84 लिख लो, 84 84 का अंक है ना। रावण मारा ही नहीं जाता, क्योंकि एक बात है, वैद्यनाथ महादेव है ना, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मैंने बताया था श्रावण महीने में, वहाँ पे शिव की रावण ने घोर तपस्या की, तभी ये 9 ग्रहों को हरा सके। शिव की कृपा से 9 ग्रहों को बंदी बनाया है, कितना शक्तिशाली। उसको एक वाली ने ही पकड़ा था और उसको सबक सिखाया था रावण को। वाली के सिवा कोई नहीं था वीर, वानर वीर वाली, सुग्रीव का वही। सो इस प्रकार वैद्यनाथ में उन्होंने 9 माथा और 10 माथा चढ़ा दिया शिव को। फिर माथा अपना सिर काट के दे दिया। फिर शिव जी ने वरदान किया, आपका 10 माथा रहेगा रावण, तुम 10 माथा वाला दशानन कहलाओगे। तो रावण तो खुश हो गया, शक्ति का बल था इतना। तो पहले उसने क्या किया कि अपने भाई, अपना भाई कुबेर था, रावण का भाई था ना कुबेर, उसके पास के पुष्पक विमान ले लिया। पुष्पक लेके सीता माता का हरण किया। पुष्पक विमान थे, कुबेर ने भेंट दिया था उसको, उसका भाई था कुबेर, जो खजांची है देवों का। फिर रावण को बहुत घमंड चढ़ता गया, धीरे धीरे बाली ने सबक सिखाया। फिर वहाँ सीता माता का अपहरण होता है और अशोक वाटिका में रहता है। फिर विभीषण ने बहुत समझाया कि भैया कुंभकर्ण तुम भी साथ मत दो। तो कुंभकर्ण ने बोला कि भाई तुम विभीषण जानते हो, कुंभकर्ण भले निंद्राधीन था और एकदम पहलवान था ना, अट्टा कट्टा था। वो बोला कि मैं भी जानता हूँ विभीषण भैया कि रावण ने गलत किया है, मुझे जगाया है, तो मुझे कोई जगा नहीं सकता, मेरे को निंद्रा का। पर अभी क्या होगा, विनाश होने वाला है, वो भी जानता था, पर मुझे लड़ना पड़ेगा, मेरा भाई है रावण, तुम जा सकते हो राम के साथ। इतना बोला कि तुम राम के साथ जाओ, मैं आपके साथ हूँ विभीषण, पर इस मुद्दे में मैं रावण के साथ लड़ूंगा। वह मेघनाद इंद्रजित वो रावण का पुत्र था, तो इंद्रजित को मारा है लक्ष्मण ने भी। और फिर हुआ कि कुंभकर्ण का भी मोक्ष हो गया। जैसे कुंभकर्ण को भी राम सेना ने हराया, फिर हो गया अकेला रावण पड़ गया। तो 84 दिन युद्ध चला और रावण मरने वाला नहीं था, समझो इतना उपासक था शिव का, जल्दी तो नहीं मारा जाता। ये आसुरी शक्ति बलवान होती है, आप बोलो कि हम देवी शक्ति वाले, आसुरी शक्ति डबल पावरफुल होती है। तभी विभीषण घर का भेदी लंका धाय, घर का भेदी लंका धाय, ये कहावत आई कहाँ से आई कि विभीषण ने बताया राम जी ऐसे नहीं मरेगा, उसकी ड्यूटी है ना, नाभि है, नाभि नाभि में सीधा तीर मारोगे ना तो रावण का हनन हो जाएगा। तो हाँ, ऐसा हो गया, विजयादशमी को रावण के नाभि पे तीर मारा और रावण मारा गया।
तो छेल्ले ही राम बोला, और बोला विभीषण मरते मरते बोला कि भले तुम मेरे भाई है, उसको भेद बता दिया राम जी को, पर मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, तुम लंका का अधिपति बनो। ऐसा बोला है रावण ने कि तुम लंका पे राज करो। तब मरते वक्त है ना, आदमी देखो, इंसान जिंदा 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 कोई भी इंसान सच नहीं बोलता, तो जब मरने की घड़ी होती है ना तो सच ही बोलता है। कोई भी इंसान देख लो आप, जब मरने को मृत्यु की अंतिम घड़ी है, सच ही उगलेगा, सच चौंकेगा। वो एक कुदरती रहस्य है। तो रावण ने मरते मरते बता दिया सब। 84 दिन युद्ध चला, जहाँ सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल नील ने पुल बना, राम सेतु है। आज देखो ना, तो मैं गया था पौंडीचेरी आश्रम गया था। तो पौंडीचेरी श्री अरविंद की तपोस्थली है। महर्षि अरविंद है ना, जो भारत की आज़ादी में एक इम्पोर्टेंट आदमी थे, महर्षि अरविंद, जिन्होंने भविष्य देखा था भारत का। तो अरविंद का समाधि स्थल है पौंडीचेरी। वहाँ से थोड़ा दरिया आता है ना, मैं घूमने जाता था, वहाँ पे राम सेतु है। राम सेतु यानी लंका है ना, श्रीलंका, आज का श्रीलंका, वहाँ पे राम जी राम सेतु बना के लंका गए थे। तो आज भी है वो अखंड, बहुत अच्छा ब्रिज है, पुल है, पूरा राम सेतु बोलते हैं उसको। वो तमिलनाडु के पास है। तो राम जी वहाँ से दरिया का रास्ता करके लंका गए थे। तो 84 दिन युद्ध में हरा दिया, जहाँ सुग्रीव थे, हनुमान थे, अंगद, नल नील कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने राम सेतु बनने में मदद की। वो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर है ना उस जमाने, कॉन्ट्रैक्टर। तो राम जी ने आशीष दिया था। तो फिर वहाँ पे ही पहले राम सेतु बनने से पहले क्या हुआ कि सीता मैया लक्ष्मण ने एक मिट्टी का पार्थिवेश्वर लिंग बनाया छोटा, और स्थापना करके शिव जी की पूजा की। तो शिव जी प्रसन्न हुए, बोले, शिव जी ने वरदान दे दिया कि रावण को 10 माथा दिया है राम जी, मैंने, तुम मेरे भक्त हो राम, रावण को 10 माथा दी, तुमको विजय वरदान देते, उसके 10 माथे भी नहीं रहेंगे। जो 10 धड़ है, फेविकोल से नहीं चिपके थे भाई। ये फेविकोल की एडवर्टाइज है। 10 माथा फेविकोल का नहीं था, ओरिजिनल था, और रावण का दशानन स्वरूप होता था। तो बोलेगा कि भाई मैंने वरदान दे दिया रावण को कि उसका 10 माथा है, तो आप ही उसका शिरच्छेद कर दोगे। राम जी खुश हुए, शिव जी की पूजा हुई, फिर राम सेतु बना। और इस प्रकार सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल नील, जाम्बूवंत, जाम्बूवंत सलाहकार थे, देखो वो अग्र सचिव थे वानर सेना के। जाम्बूवंत हनुमान जी को भी, जब हनुमान जी की शक्ति चली गई तो जाम्बूवंत ने उसको याद कराया, उसको याद कराना पड़ता हनुमान जी को कि तुम सागर पार कर सकते हो। तो भी हनुमान जी को जाम्बूवंत पे विश्वास बैठा, उनकी शक्ति का ज्ञात कराया और हो गया काम। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में रावण के 10 सिर मिले हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो इसी प्रकार से 84 दिन में राम ने रावण को हराया। जहाँ भारतीय संस्कृति शौर्य की उपासना है। हमारी हिंदू संस्कृति कैसी है भाई, शौर्यता है, वीरता का प्रतीक है। हमें आर्मी देखो, पुलिस, मिलिट्री देखो, हमारी फौज, और वीरता प्राकट्य दिन है विजयादशमी। यानी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पथ संचलन इसलिए कहता है कि वीरता प्राकट्य दिन है। राम का रावण पे विजय, देवी शक्ति का असुर शक्ति पे विजय, जैसे माता दुर्गा ने कल किया ना 9 को, सिद्धिदात्री माता लास्ट। तो इस प्रकार से हर जगह रावण के पुतले का दहन होता है तब से। जहाँ भी भारत भर में देखो, वहाँ एक पुतला स्टैचू रखा है, रामलीला होती है, कहीं कहीं तो रामलीला होती है। देखो यहाँ मुझे ज्ञात है, वहाँ तक बोलता हूँ कि पहले आरटीओ ग्राउंड था, आरटीओ था ना, अभी वो पैक हो गया, आरटीओ ग्राउंड था, वहाँ रामलीला होता था, नौटंकी होती है, यूपी में हर जगह होती है। फिर यहाँ खोखरा है, रेलवे स्टेशन के पास होता है, मुझे पक्का पता नहीं, खोखरा रेलवे स्टेशन, मणिनगर जाओ। तीसरा हरिकृष्ण मंदिर भाड़ज, मुझे पता है वहाँ पे होता है इस्कॉन मंदिर। और चौथा कर्णावती क्लब में रखते हैं मेरे ख्याल से, यहाँ जा सकते हो रावण दहन। तो इस प्रकार के रावण के पुतला रखता है, उसको तीर मारते हैं और आग लगती है और रावण का दहन हो जाए, यानी अभिमान का दहन हो। तो हमारे अंदर अभिमान है, उसका भी दहन हो जाए। सो ये क्या कहते हैं कि मैं अभिमान नहीं रखना है। तो इस प्रकार से आज विजयादशमी पर्व मनाया जाता है। और कई कई लोग, स्कूटर होता है, एक्टिवा होता है, बाइक होता है, ई रिक्शा होती है, जो भी बोलो, गाड़ी होती है, 4 व्हीलर, यहाँ पे हम ब्राह्मण द्वारा स्वस्तिक तिलक और कुमकुम चावल लगाते हैं और हार पहनाते हैं, हार पहनाते। वो वही दूसरा हार है, राम जी को चढ़ता है, हम राम जी को आज हार चढ़ाते हैं, हनुमान जी को चढ़ाते, चलो राम जी नहीं, हनुमान जी को चढ़ा दो, आ गए, यानी हार पहनाते हम, विधिवत पूजा करते हैं। इस प्रकार से विजयादशमी का महत्व है। दीपावली नज़दीक आ गई, काफ़ी भी नवरात्रि, आपसे न्यूज़ जुड़ा रहा, देखो ये न्यूज़ आपसे जनवरी से जुड़ा, हर एक प्रसंग लिया धार्मिक, जैसे श्रावण महीना रहा, गणपति चतुर्थी विसर्जन, श्राद्ध पर्व रहा, नवरात्रि, अभी विजयादशमी, और दीपावली की पूजा दूंगा, विशेष पूजा प्रयोग होता है। दीपावली है ना, माँ लक्ष्मी की पूजा। तो इसी प्रकार से 84 दिन में राम ने रावण को मार गया। तो कहावत पड़ी, घर का भेदी लंका दाए, विभीषण ने राज बता दी। राज राम जी ने नहीं रखा, राम जी बोला भाई मैं राज नहीं करूँगा, अयोध्या का राजा हूँ मैं, विभीषण आप ही राज करो, आप छोटे भाई और धार्मिक हो,
और मेरे भक्त हो। तो विभीषण को चिरायुषी प्राप्त हुआ, राम की कृपा से चिरायुषी अजर अमर। देखो, गिन लो, अश्वत्थामा बलि व्यासो, अश्वत्थामा बलि व्यासो, हनुमान था विभीषण, कृप परशुराम, कृपाचार्य, सप्तम चिरंजीव। देखो, अश्वत्थामा चिरंजीव, उनके मणि छीन लिया। ब्राह्मण था, द्रौपदी ने सजाने की, गुरुपुत्र ब्राह्मण है। बलिदेव, बलि राजा को है ना, वामन पाताल में चला गया, विष्णु ने पैर रखा, वामन जयंती। अश्वत्थामा बलि व्यास, वेद व्यास तो अजर अमर है, वो महाभारत के रचयिता है। बलि व्यास, हनुमान, हनुमान जी अजर अमर है। विभीषण, विभीषण वो दोनों भक्त थे राम के, वो अजर अमर हो गए, अभी जिंदा है कलयुग में। अश्वत्थामा बलि व्यास और हनुमान देवी। कृपाचार्य, कृपाचार्य को भी ऐसे, कृपाचार्य मामा थे, अश्वत्थामा के मामा थे। गुरु द्रोण है, उनकी पत्नी थी, उनके भाई थे कृपाचार्य, वो भी अजर अमर हो गए। गुरु द्रोण को तो मार दिया था। चलो, बलिया से हनुमान विभीषण, कृपा परशुराम, परशुराम भगवान है, ब्राह्मणों के परशुराम, जय परशुराम। हम हिंदू है, पहले बोलते सनातन हिंदू, फिर ब्राह्मण, और हमारे आराध्य देव परशुराम, वो अजर अमर परशुराम सत्य। और मार्कंडेय ऋषि है, मार्कंडेय ऋषि ने 7 कल्प देखा था। सुनो, मार्कंडेय ऋषि कौन है? जो बाल मुकुंद को पत्ता होता है ना, पान का पत्ता, उसमें कल मैंने बोला था कि माता जी को पान बीड़ा किसने धराया। देखो, धराना है ना, मुखवास है, माता जी को मुखवास लेते हैं खीर खाने के बाद, तो पान बीड़ा माता जी को बहुत पसंद है। अगली नवरात्रि 9 दिन पान बीड़ा देना माता जी पर। तो पत्ता था, उस पर बाल मुकुंद का शयन किया, 7 कल्प देखे, विनाश देखे। मार्कंडेय ऋषि अमर है, नंदीकेश्वर अमर है। हाँ, शिव का पुत्रिया है ना, जो बोलते हैं कि हम नंदी भृंगी, ये सब शिव के सेवक है, गण है, पर्सनल असिस्टेंट है। तो वो लोग अजर अमर है, नंदीकेश्वर है, मार्कंडेय। और इस प्रकार विभीषण अजर अमर हो गया, लंका पे अभी भी राज कर रहा है विभीषण, और सूक्ष्म रूप से, क्योंकि अभी श्रीलंका बन गया, सिलोन मैच में अभी वर्ल्ड कप में आएगा श्रीलंका, यानी लंका ही श्रीलंका है, ऐसा समझ लो, सिंहाली लोग है। तो विभीषण अजर अमर है, और अभी भी लंका का सत्ताधर संभल रहे, क्योंकि अजर अमर है और राम ने वरदान। लंका सोने की थी, पूरी लंका सोने की थी, वो जो ध्वंस हो गई। जैसे द्वारका है ना, सोने की, वो नदी में डूब गई, द्वारका है ना, वहाँ पे अरब सागर है, वहाँ पे हमारा सोमनाथ मंदिर है। तो द्वारका को रहने नहीं दिया, भगवान चले गए, द्वारका सोने की, पानी में भी पुरातत्व अवशेष मिल रहे हैं, वहाँ पे द्वारका थी। तो इस प्रकार सोने की लंका अभी श्रीलंका बन गया है, देश बन गया है, पता नहीं, जो हम डिटेल में नहीं जाते। तो इस प्रकार से 9 दिन गरबा खेला आपने। आज विजयादशमी पर में फाफड़ा जलेबी ઊંધિયું જે બી હોય તમે ખાઈ શકો છો। અને હવે ગરબા પૂનમના આવશે, બરાબર ને, એટલે નવરાત્રિ સમાપ્ત થઈ। માતાજી 9 લોક સુધી રહ્યા, જેણે જેણે પૂજા કરી મેં વિધિ બધું આપ્યું હતું, રજિસ્ટરમાં નોંધ થઈ છે, અને ફળ બી મળશે, એવું ચિંતા ન કરતા, નવગ્રહો સુધરશે, આખું વર્ષ સારું જશે, દીપાવલી બી આવે, માતાજીની કૃપા રહેશે, અને તમારું આખું વર્ષ સુધરશે, નવરાત્રિની જેણે ઉપાસના કરી હોય। તો વિજયાદશમીમાં આ રીતે આપણે પથ સંચલન થાય, આરએસએસ દ્વારા પહેલાં બધું રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક संघ। એ સિવાય બધે ठेर ठेर फटाकड़ा फोड़ाए છે, रावणના पुतળાનું दहन में जगह बताई, रावण के पुतले का दहन होता है, अहंकार का दहन। और इस प्रकार से राम का विजय हुआ, जो बड़ा विजय है। अभी राम मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार, राम मंदिर भी बनेगा। तो बहुत अच्छी खबर है कि आज विजयादशमी, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है अयोध्या में, यूपी में। तो स्टेशन भी है, वहाँ जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे। तो इस प्रकार से विजयादशमी का 84 दिन युद्ध के बाद राम का विजय, और प्रका पे थी लंका जय, ऐसा कहावत पर। सो आप न्यूज़ को मैक्सिमम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, बहुत ज़रूरी होता है। मुझे मोनेटाइज हो जाएगा तो थोड़ा फ़ायदा होगा यूट्यूब से। सो यहाँ राम की कृपा रहेगी, माता जी की, आप उसको लाइक कीजिए, फिर से वो लोग शेयर करते, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को पहुँचाइए कि राम कृपा से आज बोल रहा हूँ, जय सिया राम। ये भारत देश राम की वजह से टका हुआ है, जय सिया राम। और सुंदरकांड कीजिए मैक्सिमम, आज है ना, आज इतना करिए, हर जगह पे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा। कहीं कहीं मैंने देखा है कि जहाँ एरिया में विपत्ति होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सैटेलाइट रहूँ, या कुछ आपत आ गई, तो हम 100 हनुमान चालीसा करें, सब मिलके सामूहिक, चेयरमैन सेक्रेटरी फ्लैट के सब लोग। जैसे मैंने 9 दिन बताया था, देवी भागवत पुराण है, देवी भागवत है, उसका ब्राह्मण वक्ता द्वारा पुराण का श्रवण होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 100 हनुमान चालीसा करेंगे, हर एक फ्लैट, मैं बोलता हूँ हर एक फ्लैट, सोसाइटी, बंगलो, हर एक एरिया के लोग, जैसे मेरा सैटेलाइट है, आपका नानपुरा हो सकता है, तो लोग इकट्ठे हो, धार्मिक लोग, और 100 हनुमान चालीसा करें, कोई विघ्न नहीं आता। 100 हनुमान चालीसा साथ मिलके, और सुंदरकांड कर सकते हैं आज के दिन। सुंदरकांड बहुत पवित्र है, राम जी का प्रिय है, जो तुलसीदास ने लिखा है। तो यही सच्ची उपासना है राम जी की, हाँ, समझ गए। और सब चारित्र और सब नियम के मुताबिक चलोगे, अच्छे
ऑनेस्टी से कमाओगे तो भगवान खुश होंगे, मेरा ऐसा ही बोलना है। तो इस प्रकार से राम का अभूतपूर्व विजय था, जो भारत भर में नहीं विश्व में राम को पूजा जाता। नहीं, रावण के 10 माथा मतलब फेविकोल से नहीं जुड़े थे भाई, एक बात सुन लो। फेविकोल नहीं था यहाँ, भगवान ने दिया था 10 माथा, शिव जी ने उनको। शिव का भक्त था, ब्राह्मण था। होता है कभी अहंकार आता है, ब्राह्मण तो भूल जाता है। रावण ऐसे भी भक्त तो था, उसके 10 मस्तक कट गए। जैसे कंस को कृष्ण ने पटका पटक दिया, इतना पहलवान था कंस भी मामा, वहाँ पे लीला हो गई थी। यानी भगवान के हाथों मरना, मैंने क्या बताया, सुम ने इतना कितना उसके दूध, यानी चमचे ही बोलूँगा मैं, दूध बोला माता जी को केस खटक के लेगा, केस खींच के ले जाऊँगा, बलात्कार पूर्वक ले जाऊँगा, सुम के बस कर दूंगा। तो मारे गए सब भी, पर भी मोक्ष हुआ, फिर भी सुम का मोक्ष हुआ, क्योंकि देवी दुर्गा ने उनका हम हनन किया, माने मार दिया सिम को, तो उनके हाथों मोक्ष होता है। तो रावण मरा राम के हाथ है, उसका मोक्ष हो गया। हे राम बोला, मरते मरते हे राम बोला। कंस मरते मरते क्या बोला पता है? मरते वक्त, हे कृष्ण तुम्हारा दर्शन हो गया, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मोक्ष गति हो गई कंस की। यानी जो जो भगवान के हाथ मरते हैं उसके, इसीलिए तो वो असुर बनते हैं। कि मैं क्यों असुर बनते हैं, वो क्यों जुल्म करते हैं, दानव बनते? भगवान का हाथ मरना मोक्ष फिक्स है, ऐसा नहीं करा, हमें ऐसा नहीं करा। तो इसी प्रकार से रावण का मोक्ष हो गया, आज भगवान के हाथ मारा गया। जो पुतले का दहन होता, अहंकार था, रावण एक अहंकार था कुछ। फिर कंस भी मारा गया था, और कई पुतना भी मारा गई थी, और मासी पुतना। और वो भी क्या होता है, सिम माता जी के साथ शादी विवाह करा। अरे भाई छोड़ो बात, माता जी ने मार दिया उसको, मोक्ष हो। शादी की बात तो यहाँ रही विवाह, माता जी ने बोला था कि मुझे हरा के जाए, मैं उनके साथ विवाह करूँगा। सुन, उल्टी घटना हो गई। यानी ऐसा सब होता है भारतीय संस्कृति में कथन। तो आप फिर अगेंस्ट बोलता हूँ, न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब तक ज्ञान पहुँचाए। और मैं ज्ञान की बात करूँगा ऐसे धार्मिक, और राम कृपा है। और आप जितना हनुमान चालीसा करेंगे इतना रोग व्याधि जाएगा, जितना सुंदरकांड होगा देश में सुरक्षा शांति होगी। देखो इसराइल का बताया था, इतना बड़ा कंट्री, नंबर 1 सुपर पावर, इसका डोमेन सिस्टम ऐसा है कि कोई मिसाइल से आक्रमण नहीं हो गया ना। तो इसीलिए देश की सुरक्षा के लिए हर जगह हनुमान चालीसा करो, आज से ही हर जगह सुंदरकांड करो, राम का नाम लो, और देश की सुरक्षा होगी तो हमारी सुरक्षा होगी। यही विनंती है। जय श्री राम थी और रामचंद्र के जय हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान। ओम नमः शिवाय। थैंक यू एंड थैंक यू न्यूज़ के साथ रहे थे।